अगर आप अपने बच्चे का भविष्य सुरक्षित करना चाहते हैं तो आप इस पॉलिसी को अपने बच्चे के नाम से ले सकते हैं। अगर आप सोचते हैं कि आपका बच्चा जब बड़ा हो तो उनकी हायर एजुकेशन में पैसा उनकी हायर एजुकेशन को न रोक पाए तो ये पॉलिसी आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। आज हम SBI लाइफ की स्मार्ट स्कॉलर पॉलिसी के बारे में बात करेंगे। स्मार्ट स्कॉलर पॉलिसी यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसी है, यानी आपका पैसा मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है, इसलिए आप इस पॉलिसी में बाकी पॉलिसी की अपेक्षा ज़्यादा रिटर्न की उम्मीद कर सकते हैं। इस वीडियो में हम इस पॉलिसी के बारे में जानेंगे कि ये पॉलिसी क्या है, कैसे काम करती है, क्या क्या बेनिफिट आपको इस पॉलिसी में दिया जाता है, और वीडियो के अंत में इस पॉलिसी को एक एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे कि एक पर्टिकुलर प्रीमियम जब हम इस पॉलिसी में जमा करेंगे तो कितना बेनिफिट हमें मिल सकता है। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और चैनल पर नए हैं और फाइनेंशियल से रिलेटेड जानकारी चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि इस पॉलिसी की फीचर कौन कौन से हैं। तो दोस्तों, स्मार्ट स्कॉलर पॉलिसी में मिलने वाली बेनिफिट की बात करें तो सबसे पहले आपको डुअल प्रोटेक्शन बेनिफिट मिलता है, यानी अगर पॉलिसी धारक की इस प्लान को लेने के बाद डेथ होती है तो आपको डेथ बेनिफिट की राशि इसके नॉमिनी को दे दिया जाता है। दूसरा बेनिफिट कि प्रीमियम वेवर का बेनिफिट इस पॉलिसी में आपको दिया जाता है, जो इस पॉलिसी को खास बनाती है। प्रीमियम वेवर का मतलब, मान लेते हैं मिस्टर शर्मा ने अपने बच्चे के नाम से पॉलिसी ली और पॉलिसी लेने के बाद दुर्भाग्यवश मिस्टर शर्मा अगर नहीं रहते तो उस कंडीशन में नॉमिनी को जो है डेथ बेनिफिट का अमाउंट दे दिया जाएगा। साथ ही आगे का जो प्रीमियम है वो उन्हें जमा करना नहीं होगा। साथ ही पॉलिसी एज इट इज़ चलती रहेगी। जैसी पॉलिसी का टर्म पूरा होगा तो बच्चे को जो बेनिफिट मिलना होगा वो बेनिफिट बच्चे को प्राप्त होगा। तो दोस्तों, दूसरा बेनिफिट इस पॉलिसी की कि इस पॉलिसी में एक्सीडेंटल एंड टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी बेनिफिट भी आपको इस पॉलिसी में देखने को मिलता है। जैसे अगर मान लेते हैं कि मिस्टर शर्मा ने पॉलिसी ली अपने बच्चे के नाम से और दुर्घटना में उनका कोई हाथ या पैर नहीं रहता तो उस कंडीशन में वो चल फिर नहीं पा रहे हैं, तो ऐसा कंडीशन जो होता है उस कंडीशन में भी आगे का प्रीमियम माफ़ कर दिया जाएगा और एक्सीडेंटल बेनिफिट का जो अमाउंट है वो तुरंत ही उनको दे दिया जाएगा। तीसरा बेनिफिट लॉयल्टी एडिशन का, जिससे आपका फंड बूस्ट होता है। चौथा बेनिफिट कि आपको इसमें 9 अलग अलग प्रकार के फंड मिलते हैं, जिसमें आप अपना पैसा किस फंड में कितना रखना चाहते हैं वो आप अपने अनुसार चुन सकते हैं। साथ ही एक बार इस पॉलिसी में फंड स्विचिंग की सुविधा मिलती है। फंड स्विचिंग यानी आप अपने फंड में बदलाव कर सकते हैं। अगला बेनिफिट कि इस पॉलिसी में आपको 5 ईयर का लॉकिंग पीरियड मिलता है, उसके बाद ही आप विड्रॉल ले सकते हैं। इस पॉलिसी में आपको पार्शियल विड्रॉल की सुविधा मिलती है, लेकिन पार्शियल विड्रॉल आप 5 साल के बाद ही ले सकते हैं। और इस पॉलिसी में सेक्शन 80C के अंतर्गत आप 1.5 लाख रुपए के प्रीमियम का टैक्स बेनिफिट का लाभ ले सकते हैं। और अकॉर्डिंग टू 1010D के अंतर्गत आपको जो मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा वो टैक्स फ्री होगा, यानी मैच्योरिटी अमाउंट जो प्राप्त हुआ है उसमें आपका टैक्स नहीं काटा जाएगा। अगला बेनिफिट, इस पॉलिसी में आपको फ्री लुकिंग पीरियड का बेनिफिट मिलता है, यानी अगर आपको पॉलिसी फ्री लुकिंग पीरियड के ड्यूरेशन में पसंद नहीं आती तो आप अपना पॉलिसी बंद करवा कर अपना पैसा रिफंड ले सकते हैं। अगर आपने पॉलिसी ऑनलाइन ले रखी है तो आपको 30 दिन का फ्री लुकिंग पीरियड दिया जाता है। वहीं अगर आपने अपना पॉलिसी ऑफलाइन लिया है तो आपको जो है 15 दिन का फ्री लुक पीरियड दिया जाता है। अब हम स्मार्ट स्कॉलर पॉलिसी को इस इलस्ट्रेशन की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं मिस्टर मेहता हैं जिनकी उम्र 35 वर्ष है और वे इस पॉलिसी को रेगुलर प्रीमियम पर खरीदना चाहते हैं, यानी रेगुलर प्रीमियम पेमेंट इस ऑप्शन में उन्होंने चुना है। पॉलिसी टर्म जो है 20 वर्ष का है और उनकी बच्चे की उम्र है 5 वर्ष और ये हर साल 1 लाख रुपए प्रीमियम इस पॉलिसी के अंतर्गत जमा करना चाहते हैं। तो इनका जो बेसिक सम एश्योर्ड होगा एनुअल प्रीमियम का 10 गुना, यानी कि 10 लाख रुपए इनका सम एश्योर्ड होगा। तो इस योजना के अंतर्गत जब मिस्टर मेहता 1 लाख रुपए सालाना प्रीमियम 20 साल तक जमा करेंगे तो उन्हें 20 साल के बाद अगर उन्हें 8% का मैच्योरिटी मिलता है तो 37,07,729 रुपये के आसपास मिलेगा। वहीं अगर 4% का उन्हें रिटर्न मिलता है तो 23,43,641 रुपये के आसपास उन्हें मैच्योरिटी अमाउंट दिया जाएगा। तो बात करें डेथ बेनिफिट की, तो मान लेते हैं कि जो मिस्टर मेहता हैं
उन्होंने अपने बच्चे के लिए पॉलिसी ली। 8 साल के प्रीमियम पेमेंट करने के बाद दुर्भाग्यवश उनकी मृत्यु होती है, तो डेथ होने के बाद ही सम एश्योर्ड का जो अमाउंट है 10 लाख रुपए, वो तुरंत ही उसके नॉमिनी को दे दिया जाएगा। उसके साथ ही आगे का जितना भी प्रीमियम है वो उन्हें जमा करना नहीं होगा। आगे का प्रीमियम जो भी है वो कंपनी के द्वारा पे किया जाएगा। उसके बाद उन्होंने जितने साल की पॉलिसी ली है उतने साल तक की पॉलिसी चलता रहेगा। पॉलिसी का जो टर्म है 20 साल का, 20 साल के पूर्ण होने के बाद पॉलिसी का जो मैच्योरिटी अमाउंट है वो उसके बच्चे को दे दिया जाएगा। तो अब बात करें स्मार्ट स्कॉलर पॉलिसी की एलिजिबिलिटी और क्राइटेरिया की, तो मिनिमम एंट्री एज जो है पेरेंट की 18 वर्ष होनी चाहिए। मैक्सिमम एंट्री एज पेरेंट की 57 वर्ष होनी चाहिए। बच्चे की उम्र की बात करें तो मिनिमम 0 वर्ष, मैक्सिमम बच्चे की उम्र 17 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। वहीं मैच्योरिटी के समय बात करें तो बच्चे की उम्र 18 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। और मैक्सिमम की बात करें तो पेरेंट्स की उम्र 65 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए मैच्योरिटी के समय। वहीं बच्चे की उम्र की बात करें तो 25 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए इस पॉलिसी में। प्लान टाइप की बात करें तो इस पॉलिसी को आप लिमिटेड प्रीमियम, रेगुलर प्रीमियम या सिंगल प्रीमियम, ये तीनों ऑप्शन पर इस पॉलिसी को ले सकते हैं। पॉलिसी टर्म की बात करें तो इस पॉलिसी में आप 8 से 25 वर्ष के बीच में आप अपने अनुसार इस पॉलिसी को ले सकते हैं। वहीं बात करें पॉलिसी प्रीमियम पेमेंट टर्म की, तो 5 से 25 वर्ष के बीच में आप अपने अनुसार प्रीमियम टर्म चुन सकते हैं। मिनिमम प्रीमियम अमाउंट की बात करें तो अगर आप सिंगल प्रीमियम पर इस पॉलिसी को लेना चाहते हैं तो आपको मिनिमम 75,000 रुपये इस पॉलिसी के अंतर्गत जमा करना होगा। अगर आपने 8 साल के का प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन चुना है तो आप मिनिमम जो है मंथली आपको 4,000 रुपये देना होगा, क्वार्टरली आपको 10,000 रुपये देना होगा, हाफ ईयरली आप 16,000 रुपये देकर इस पॉलिसी को ले सकते हैं। ईयरली की बात करें तो आप 24,000 रुपये देकर इस पॉलिसी को ले सकते हैं। वहीं अगर आप पॉलिसी प्रीमियम टर्म 5 से 7 साल का लेते हैं तो आपको मंथली जो है 4,500 रुपये देना होगा, क्वार्टरली आपको 12,500 रुपये देना होगा। हाफ ईयरली की बात करें तो 25,000 रुपये देकर इस पॉलिसी को ले सकते हैं। ईयरली की बात करें तो आपको 50,000 रुपये मिनिमम देकर लेना होगा। तो बात करें इसमें बेसिक सम एश्योर्ड की, तो अगर आप रेगुलर प्रीमियम पर इस पॉलिसी को ले रहे हैं तो ईयरली प्रीमियम जो भी आपका होगा उसका 10 गुना आपको सम एश्योर्ड दिया जाता है। वहीं बात करें सिंगल प्रीमियम की, तो सिंगल प्रीमियम में आप जो भी जमा करेंगे उसका 1.25 गुना सिंगल प्रीमियम में आपको बेसिक सम एश्योर्ड दिया जाता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से इस पॉलिसी के बारे में बहुत सी जानकारी मिल गई होगी। इस वीडियो के बारे में अपनी राय देना ना भूलें।